हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने आपके लिए स्टार्ट की है फॉर 2025 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू सीरीज। अब तक हमने आपको 5 चैप्टर के पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर दिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं कि हर चैप्टर में से आपको पूरी बुक करने की जरूरत नहीं है। आप इतने सिलेक्टिव क्वेश्चंस करके जाएंगे तो भी आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। सेम सीरीज के पार्ट 6 को मैं आज लेकर आई हूँ, यानी आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज का कंपैरिजन कि अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज करके जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से तो हमें अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर हमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो हमें कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने चाहिए, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बच्चों का लास्ट वीडियो में कमेंट्स ऐसा था, कंसर्न ऐसा था कि मैम लेकिन अगर ये क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं 2022, 2023, 2024 में, तो ये क्वेश्चन 2025 में आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? बेटा गारंटी तो अपन ने अगर किसी चीज की कोई प्रोडक्ट अपन लाखों रुपए का खरीदते हैं तो भी उसकी गारंटी नहीं होती। गारंटी इंसान के लाइफ की भी नहीं होती है, लेकिन तजुर्बा एक चीज होता है, एक्सपीरियंस एक चीज होती है, जिसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करके बताती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साल के शुरू से पढ़ाई की है, तो उनके लिए तो ये वीडियो सिर्फ एक रिवीजन का तरीका है कि ओके अगर ये चैप्टर्स पीवाईक्यू में रिपीट हुए हैं तो मैं इतना करके जाता हूँ। जो बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं वो ये वीडियो नहीं देखेंगे। जो बच्चे लास्ट मोमेंट के लिए जागते हैं कि मैं बाद में दिवाली खत्म होने के बाद पढ़ाई करूंगा, कुछ नमूने तो अभी भी रुके हैं कि मैं न्यू ईयर से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, उन नालायक, उन प्राइसलेस बच्चों के लिए, यानी जो मेरे अनमोल रतन है, उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि किसी भी रीजन के वजह से, सबका रीजन अलग अलग हो सकता है, कुछ लोग आलस पने के वजह से पढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ लोगों का जेन्युइन रीजन होगा, घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम होगी, कुछ इश्यूज होंगे, कुछ रीजंस होंगे, उसके वजह से नहीं पढ़ाई हो पाई होगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आपको अभी भी पढ़ाई स्टार्ट करनी है पर आपको बायोलॉजी का फोबिया है क्योंकि आप मराठी, हिंदी, सेमी मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम से हो, आपको इतना सारा थ्योरी याद नहीं होता है, आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका टारगेट पीसीएम है लेकिन उनको मजबूरी में बायोलॉजी करना पड़ रहा है, तो उन बच्चों के लिए ये सीरीज सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की गारंटी है क्या, तो मैं गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि अगर मैं जो आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज बता रही हूँ, अगर आप ये करके जाते हो तो आप फेल नहीं होगे बायोलॉजी में। 70 में से 40 मार्क्स आराम से सारे बच्चों को आएंगे। तो आई होप इससे आपको तसल्ली मिल गई होगी। चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज का सेशन चैप्टर नंबर 6 के 2022 के पीवाईक्यूज। अब चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 ये दो ही चैप्टर्स हैं जो बॉटनी बेस्ड है, यानी जो प्लांट्स के ऊपर है। तो ये दोनों चैप्टर को आप ऑप्शन में छोड़ने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स का हो रहा है। दिस इज फॉर 2 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, दिस इज फॉर 3 मार्क्स, तो ऑलमोस्ट 7 मार्क्स का वेटेज हो गया है। हाँ, पर हम कंपेयर ये करेंगे कि कितने मार्क्स का एक्सरसाइज से आ रहा है, कितने मार्क्स का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज फटाफट से कंपेयर कर लेते हैं। ये जो 4 डेफिनेशंस हैं ब्ला 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 ब्ला, इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिया गया है, बाकी सब इंटेक्स्ट है। तो इसमें से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 2 मार्क्स में से हाफ मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से, बाकी 1.5 मार्क्स का डेफिनेशन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर ये वाला प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वाला जो क्वेश्चन है, टॉपिक नंबर 6.2 या जो भी है, ये भी आपका कंप्लीटली इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज नॉट गिवन इन एक्सरसाइज। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन आपके सीधा एक्सरसाइज से आया गया है, ये देखो, और ये क्वेश्चन 2 साल बैक टू बैक रिपीट हुआ है। तो जब बच्चे बोलते हैं ना कि मैम जो क्वेश्चन पिछली साल आया था वो इस साल कैसे आ सकता है, वो तो आ गया ना पिछली साल, तो यहाँ पे आपके सामने प्रूफ दिया हुआ है। आपको प्रूफ चाहिए रहता है ना, मैम प्रूफ दो, प्रूफ दो, तो आपके सामने प्रूफ है। 2022 में भी सेम क्वेश्चन आया, 2023 में भी सेम क्वेश्चन आया। अब अगर आप समझदार हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये क्वेश्चन 2024 में नहीं आया है तो मतलब 2025 में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये डायग्राम मैं आपको बहुत शुरू से बोलते आ रही हूँ, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर हम ये तीनों क्वेश्चंस को कंपेयर करें तो इसमें से आपका ये हाफ मार्क्स और ये 3 मार्क्स, आप चलो क्या आप भी क्या याद रखोगे, मैं इसको भी इन टेक्स्ट अगर कंसिडर कर लूं तो ये 3 मार्क्स मतलब ये 4 मार्क्स इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से है, तो इसका एवरेज हो जाता है 60-40 का रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यू है
ये एमसीक्यू आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन पढ़े होगे, अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर, कहा गया वो डेफिनेशन भाई, हाँ, अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन वगैरह पढ़ा है, ऑस्मोसिस वगैरह पढ़ा है, तो आप ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर आपने डेफिनेशन या डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ा है तो आप इजीली ये एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन में, क्योंकि ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसको मैं कंसिडर करूंगी, ये भी 7 मार्क्स का है, इसको मैं कंसिडर करूंगी कि ये एक्सरसाइज से आया है, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हैविंग बोथ किडनी एंड डंबल शेप सेल्स। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया है, ये थोड़ा इनडायरेक्ट पूछा है, बट ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज से, कैसे मैं बताती हूँ। ये देखो आपके एक्सरसाइज में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मेंशन द शेप ऑफ गार्ड सेल्स इन साइप्रस, ये इसका आंसर है। एक्चुअली में आपको यहाँ पे आंसर पहले दे दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, पर इसका आंसर ही साइप्रस आएगा, तो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया है। जैसे कि समझो मेरे बारे में पूछा गया है, माय नेम इज अंजलि एंड आई टीच बायोलॉजी, पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है अंजलि टीचेस व्हाट सब्जेक्ट, तो नाम तो पहले ही बता दिया है ना, या फिर हु टीचेस बायोलॉजी इन ज्ञान लैब ट्यूटोरियल, तो अंजलि, तो मतलब क्वेश्चन घुमा के आया है, बट है एक्सरसाइज में से, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एक्सरसाइज। नेक्स्ट इम्बिबिशन का डेफिनेशन और उसका प्रोसेस कैसे होता है। नाउ दिस इज फॉर 2 मार्क्स और ये भी आपके एक्सरसाइज में से आया है। ये देखो यहाँ पे आपको इम्बिबिशन का डेफिनेशन दिखेगा और वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है, मैकेनिज्म फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मैकेनिज्म फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर आप ये वाला प्रोसेस देखो तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इम्बिबिशन का क्या रोल है वाटर एब्जॉर्प्शन में, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज से आया है। गिव रीजन वाटर एक्ट एज थर्मल बफर, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है, तो ये आपके इन टेक्स्ट पार्ट में से आया है। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम देखो 2023 में मैंने बोला ना कि ये वाला क्वेश्चन आपको 2023 में फिर से पूछा है रूट हेयर का, और इसमें आपको 4 पार्ट्स लेबल करने के लिए बोले हैं। अच्छे से डायग्राम बनाओ और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और वैक्यूल लेबल करो। सो दिस इज फॉर 1.5 मार्क्स, दिस इज फॉर 1.5 मार्क्स, और ये क्वेश्चन हो जाता है आपका एक्सरसाइज से। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो दिस 1.5 प्लस दिस 2 मार्क्स प्लस दिस 1 मार्क्स, कितना हो गया, सॉरी 1.5 प्लस 2 3.5, देन दिस 1 4.5 और ये 1 5.5। अगर मैं इसको इन टेक्स्ट कंसिडर करती हूँ तो भी मेरे एक्सरसाइज में से 4.5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं और डायरेक्ट इन टेक्स्ट 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन आए, मतलब एक्सरसाइज को ज्यादा वेटेज दिया गया है, एक्सरसाइज में से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। 2022 में इन टेक्स्ट ज्यादा क्वेश्चन थे, 2023 में एक्सरसाइज में से ज्यादा है। चलो अब 2024 का पेपर देखते हैं तो अपने को पता चलेगा कंपैरिजन कैसे करना है। 2024 का पेपर, अगर आपको पूरा पेपर डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्ट हमारे ऐप में से फ्री मटेरियल सेक्शन में डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐप डाउनलोड करने के बाद सीधा मैसेज करते हैं, मैम फ्री मटेरियल सेक्शन कहाँ मिलेगा, मेरे घर पे तो नहीं मिलेगा, या मेरे घर पे आके तो आप फ्री मटेरियल लेके जाओगे नहीं। ऐप पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप जैसे टेक सेवी जनरेशन ऐसा क्वेश्चन पूछेगी तो कैसे चलेगा। यहाँ पे 3 लाइंस होती है, उस पर क्लिक करो, आपको सेकेंड ऑप्शन दिखता है फ्री मटेरियल, और वहां पे ये सारा मटेरियल आपको फ्री में मिल जाएगा इंक्लूडिंग नोट्स ऑल्सो, ठीक है। चलो सो 2024 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये नया क्वेश्चन है, ये अब तक 2 साल नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको पाथवे के बारे में पूछा है कि डिफाइन करो और आइडेंटिफाई करो, एंड दिस इज फॉर 2 मार्क्स कि कौन सा पाथवे क्या है। अगर आपने सिम्प्लास्ट पाथवे पढ़ा है तो आपको डायग्राम भी पता होगा कि उसका कैसे दिखाई देता है। तो इसमें से जब आपका वाटर सेल के अंदर अंदर से जाता है, इसको सिम्प्लास्ट बोलते हैं। यहाँ पे सिम्प्लास्ट पाथवे का डेफिनेशन एक्सरसाइज में है, तो इसमें से जो 1 मार्क का क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में से है, और 1 मार्क का क्वेश्चन जो है अपोप्लास्ट पाथवे वो इन टेक्स्ट है, बराबर। 1 मार्क इज फ्रॉम एक्सरसाइज, 1 मार्क्स इज फ्रॉम इन टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, ये क्वेश्चन भी आपका इन टेक्स्ट है, ये एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, sorry this is in text question. And the last one, what are the limitations of root theory, this is for 3 marks. ये क्वेश्चन बच्चों आपके एक्सरसाइज में से आया है, मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे है ये क्वेश्चन। ये देखो, एक्सप्लेन रूट प्रेशर थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस। आपको एक्चुअली सारे थ्योरी की लिमिटेशंस आनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आया है। चलो एवरेज निकालते हैं, 7 मार्क्स में से कितना इन टेक्स्ट है और कितना एक्सरसाइज में से आया है। तो 1 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एक्सरसाइज में से आया है और 3 मार्क्स इन टेक्स्ट आया है। मतलब अगर हम 2022, 2023, 2024 को कंपेयर करें
तो ऐसा ही रेशियो फॉलो हो रहा है। 2022 में इंटेक्स ज्यादा था, 2023 में एक्सरसाइज में से ज्यादा था, 2024 में भी एक्सरसाइज में से ज्यादा है। अब 2025 में दोनों इक्वल आ सकता है या इंटेक्स क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ के जाना चाहिए मैम, जो हम अगले साल बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले, हमको क्या क्या करके जाना चाहिए? सबसे पहली बात तो आंख बंद करके, मतलब आंख खोल के सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से पढ़ लो। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज कंपलसरी, प्लस सारे पीवाईक्यूज आप कर लो, तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बावजूद आपको ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें क्या करके जाना चाहिए, तो मुझे ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ट्रांसपीरेशन इविल वाला क्वेश्चन इस साल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये 3 क्वेश्चन, मतलब ये सारे डेफिनेशन और ये 2 क्वेश्चन, अगर आप ये करके जाते हो तो आपको इस चैप्टर में से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लो, सारे पीवाईक्यूज कर लो, और ये सिर्फ 3 क्वेश्चन। इसमें वैसे तो बहुत सारे ब्रीफ आंसर्स है, ये देखो ना कितना सारा ब्रीफ क्वेश्चन है। मैं इतना सब करने नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स कर लो, पीवाईक्यूज कर लो और ये 3 क्वेश्चंस कर लो। और इस चैप्टर में से आपने बाकी कुछ नहीं भी किया तो भी आप आराम से 7 में से 4 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे। 7 में से 7 स्कोर करना है तो थोड़े से क्वेश्चंस और इसमें से पढ़ लेना, लेकिन अगर आपको 7 में से 4 या 5 मार्क्स स्कोर करना है तो आप सिर्फ पीवाईक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स और ये 3 क्वेश्चंस करके जाओगे तो भी आप इजीली इसमें पास हो जाओगे। इसके अलावा अगर आपको पूरे बायोलॉजी सिलेबस का रिकॉर्डेड लेक्चर, वन शॉट लेक्चर देखना है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो आप हमारा रिकॉर्डेड बैच वाला कोर्स परचेस कर सकते हो। अगर आपको लाइव बैच अभी भी ज्वाइन करनी है तो आप अभी भी लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस बैच में सीईटी के एंड तक आपको कंटेंट मिलते रहेगा जब तक सीईटी एग्जाम हो नहीं जाती, क्योंकि ये स्पेसिफिकली सीईटी के बैच के लिए है। पर इसमें हम महाराष्ट्र बोर्ड के बायो की बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कराते हैं, प्लस नर्सिंग एग्जाम में जैसे बायो के क्वेश्चंस आते हैं हम उसकी भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो आप अभी भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बहुत सारा सिलेबस हो चुका है, पर वो सब आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा विथ एमसीक्यूज, विथ मॉक टेस्ट। और या तो फिर अगर आपको सीईटी एग्जाम देनी है, नर्सिंग एग्जाम देनी है, तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो। अगर आपको एक भी पैसा वेस्ट नहीं करना है तो आप सिर्फ ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल डाउनलोड कर लो, तो भी आपका फायदा है। हर जगह से फायदा आपका ही है। और आपके लिए जो वन शॉट लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसका काम भी चालू हो गया है। आपको बस एक ही काम करना है, बुक खोलना है, पढ़ना है, और पढ़ने से पहले चैनल को शेयर करना है। आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, चैप्टर नंबर 8 वाला मैं पहले आपको पीवाईक्यू दूं या चैप्टर नंबर 7 का, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्योंकि चैप्टर 7 भी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर 8 भी इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। उस हिसाब से मेजॉरिटी वर्ड्स जो होंगे हम उसका पीवाईक्यू पहले लेकर आएंगे, और इंपॉर्टेंट डायग्राम वाला भी वीडियो आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून फॉर मेनी मोर सरप्राइजेस। दिसंबर में तो धमाका होने वाला है सरप्राइजेस का, बट मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है। और बच्चों पढ़ाई करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।